गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हामिद करज़ई अशरफ गनी की हुकूमतों के दौरान जिस तरह अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का तूफान बर्पा किया गया, वो मुश्किल वक्त गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान के अवाम खुदकश धमाकों के इन वाक़यात को नहीं भूल सकते, जिसमें 80,000 के करीब पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए। पाकिस्तान का कोई एक भी शहर खुदकश धमाकों के इन वाक़यात से महफूज नहीं था। फौजी तनसीबात, बच्चों और बड़ों के तालीमी इदारे या हस्पताल, अदालतें और मसाजिद, खानकाहें, अक़लियतों की इबादतगाहें, यहाँ तक के तफरी पार्क भी दहशतगर्दों का हदफ रहे। दुनिया जानती है कि उन खुदकश धमाकों की पुश्त पर भारत था, जिसे अफगानिस्तान में अमरीका व बरतानिया की भरपूर हिमायत हासिल थी। भारत ने पाकिस्तानी इलाकों से मुल्हका अफगान सूबों में दहशतगर्दी के खुसूसी तरबियती कैंप कायम कर रखे थे, जहां सिर्फ जदीद खुदकार हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत ही नहीं दी जाती थी, बल्कि खुदकश धमाकों के लिए इन कबायली नौजवानों की ज़हन साजी भी की जाती थी, जिन्हें अफगानिस्तान में मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर वहां मुंतकिल किया जाता और फिर उन्हें निज़ाम इस्लाम के नफाज के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए राजी करके तरबियती कैंपों तक ले जाया जाता था। इस अरसा में भारत ने अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख इस हद तक बढ़ा लिया था कि अफगान फौज व खुफिया इदारों में अफसरान की तरक्कियां और तैनातियां तक भारत के अफगानिस्तान में मौजूद राके अफसरान से पूछ कर की जाती थीं। इब्तिदाई बरसों में अफगान नेशनल आर्मी में भर्ती किए जाने वाले अफसरान की तरबियत के लिए उन्हें अमेरिका ले जाया जाता, जहां उनमें से अक्सरियत रफो चक्कर हो जाती। इन वजूहात की बना पर अफगान फौज की तरबियत की जिम्मेदारी भी भारत को सौंप दी गई। भारत किस तरह अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा, इसका बरमला इकरार 2011 में अमरीकी सेक्रेटरी दिफा चेक हेगल ने ओक्लाहोमा रियासत की कैमरून यूनिवर्सिटी में इस वक्त किया, जब अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई नाकामियों की वजूहात जानने के लिए मुनक़िद किए गए खुसूसी सेमिनार में अमरीकी वज़ीर दिफा को इजहार ख्याल की दावत दी गई। सेमिनार में अहम अमरीकी अराकीन कांग्रेस के अलावा अमरीका और नेटो में शामिल दीगर ममालिक के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड आला फौजी अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सहाफ़ती नुमाइंदे भी अमरीका को अफगानिस्तान में दरपेश मसाइल से आगाही के लिए मदऊ किए गए थे। मज़कूरा सेमिनार चूंकि हक़ाइक़ के इदराक के लिए मुनक़िद किया गया था, शायद इसीलिए चेक हेगल ने वो सच बोल दिया जो अमरीकी और नेटो कमांडर अपने ममालिक की आवाम से छुपाते चले आ रहे थे। चेक हेगल ने कहा कि भारत काफ़ी अरसा से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे महाज के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा सरहद पार पाकिस्तान में मसाइल पैदा करने के लिए भारी सरमायाकारी कर रहा है। अपने अल्फाज को सिफारती ज़बान के दायरे में रखने के लिए इसने वहां मौजूद सामीन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब इसको किसी भी ज़ाविये से सोच सकते हैं, जिसे बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी और दोनों मुल्कों के माबैन टूटे हुए रिश्तों के तनाजुर में भी देखा जा सकता है। इस दौर में अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया ग्रुप्स पर भारतीय नवाजिशात और अमरीका व नेटो ममालिक के लिए भारत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओक्लाहोमा में जो कुछ अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, इसे 2 बरसों तक दुनिया से ओझल रखा गया। 2013 में एक अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने चेक हेगल की तकरीर अपलोड कर दी तो ये खबर अमरीकी व बरतानवी अखबारात की शह सुर्खी बन गई कि भारत बरास्ता अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय मीडिया ने इस खबर पर हसब रवायत तूफान बर्पा कर दिया। भारत की अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कुर्बानियां गिनवाई जाने लगीं। भारत के सेक्रेटरी खारजा रांजिन मिथनी एहतजाज के लिए फौरी तौर पर वाशिंगटन पहुंचे, जहां 2 रोज तक जारी रहने वाली बातचीत से मर्जी के मकासद हासिल करने के बाद भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दहशतगर्दों का हामी और सरपरस्त मुल्क करार देते हुए इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को तरबियत देने के बाद अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ढाका से हसीना वाजिद और काबुल से हामिद करज़ा ने इसके बयान की तायीद कर दी। ओबामा सरकार ने पाकिस्तान से डोमवर का देरीना मुतालबा दोहराते हुए अपनी हिमायत भारत के पल्ले में डाल दी। ये तल्ख दूर गुजर चुका। अब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत है, जिन्हें आलमी सतह पर पाकिस्तान का दोस्त करार दिया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से काबुल पर कब्जे और वहां अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान पर हमलों में कमी आने की बजाय उल्टा इसमें इजाफा हो गया है, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के कबायली इज़ला में दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिशों में हैं।
ان قبائلی علاقوں میں جہاں امن و امان کے قیام اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمہ کے لیے پاک فوج کے ہزاروں افسران و جوانوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، ایک بار پھر وہاں سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی شہادتوں کی خبر آنے لگی ہے۔ لیکن 11/10 مبر 2022 کو جس طرح چمن کے بارڈر پر اچانک افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کے سول افراد پر پہلے خود کار ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی اور پھر توپ خانہ کو استعمال کرتے ہوئے چمن کے ایک گاؤں پر گولے برسائے گئے، اس صورتحال نے حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ AFP کی طرف سے جاری کی گئی خبر کے مطابق افغان فورسز کے لوگ پاک افغان سرحد پر نصب خاردار باڑ کو توڑنے اور کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے روکے جانے پر افغان فوجیوں نے فائرنگ کی اور پھر آرٹلری سے گولہ باری شروع کر دی۔ اس حملے میں 7 شہری شہید اور 15 سے زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس مسئلے پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی طرف سے دیے گئے بیان کے مطابق افغان عبوری حکومت نے فائرنگ کے واقعے کو چمن بارڈر پر تعینات افغان فورسز کی غلطی قرار دے کر آئندہ کے لیے اس طرح کے اقدامات کو روکنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کو گزشتہ 1 برس کے دوران بلوچستان اور KPK میں قبائلی اضلاع کے افغان سرحد سے جڑے علاقوں میں پاک فوج پر افغانستان کے اندر سے کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے پاکستانی جوانوں کی تفصیل بھی بتانی چاہیے تھی، اور یہ بھی کہ اس طرح کی ہر کارروائی کے بعد افغان عبوری حکومت کی طرف سے کی جانے والی یقین دہانیوں پر اعتبار کرتے ہوئے چمن اور طورخم بارڈر افغان عوام کے لیے کھولے جاتے رہے، جہاں سے روزانہ افغان تاجر، مریض اور طالب علم روزانہ تجارت، تعلیم و صحت کے حصول کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ پاکستان کب تک اس طرح کی یقین دہانیوں پر افغانستان کے اندر سے کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں اپنے شہریوں اور فوج کے جوانوں کی قربانیاں دیتا رہے گا؟ اور اب توپ خانے کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ حملے ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی افواج کے انخلا کے باوجود افغان فورسز میں بھارت نواز و بھارت کے اشاروں پر چلنے والے موجود ہیں، جو موقع ملتے ہی کسی نہ کسی بہانے پاکستانیوں کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے۔